सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब। फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पार्लिमानी कमेटी के भेजे गए नामों पर गौर के लिए इजलास बुला लिया। सैयद मोहसिन रजा नकवी, आहद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा में से किसी एक का नाम फाइनल होगा। इलेक्शन कमीशन के पास आज रात 10:30 बजे तक का वक्त है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 4 उम्मीदवारों के प्रोफाइल भी तैयार कर लिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कल अहम इजलास में उम्मीदवारों के सर्विस करियर की तफसीलात पेश करेंगे। पंजाब असम्बली पहले टूटी लेकिन निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले आ गया। आज़म खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आज़म खान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सियासी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह हैं। इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को निगरान वज़ीर आला मिल गया। आज़म खान ने हल्फ उठाकर जिम्मेदारी संभाल ली। सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला आज़म खान से हल्फ लिया। जबकि बहैसियत निगरान वज़ीर आला अपने फ़राइज़ की कमाहक़ अंजाम दही के लिए ऐसे करना ज़रूरी हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़कर खुद को साबिक वज़ीर आला बनाने वाले महमूद खान भी वज़ीर आला हाउस पेशावर से रुखसत हो गए। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने RTS इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 की तर्ज पर RMS के जरिए ही कराए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने RTS इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 की तर्ज पर RMS के जरिए ही कराए जाएंगे। चंदे के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लगाए, इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन PTI कहते हैं शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई। ख्वाजा आसिफ के वकील के सवालात पर वीडियो लिंक पेशी के दौरान इमरान खान ने कहा $3 मिलियन बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा कराने के बाद मामला ख़त्म हो गया था। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा मामला ख़त्म नहीं हुआ, मामला तो वहीं से शुरू होता है क्योंकि जब 3 मिलियन की सरमायाकारी की गई उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपये था, जब वापस आए तो 120 रुपये था। इस दौरान इमरान खान के वकील के इस्तदा पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। लंदन में मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन की तैयारियों, मरियम नवाज की वतन वापसी के हतमी इंतजामात और दीगर उमूर पर बात हुई। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, सेनेटर अफनान खान और साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद शरीक हुए। लंदन में मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन की तैयारियों, मरियम नवाज की वतन वापसी के हतमी इंतजामात और दीगर उमूर पर बात हुई। इस इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, सेनेटर अफनान खान और साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद शरीक हुए। लंदन में अहम इजलास हुआ है। ये अहम बैठक है जिसमें इलेक्शन की तैयारियों और मरियम नवाज की वतन वापसी समेत दीगर अमूर हैं जिन पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ मौजूद थे। सेनेटर अफनान खान और साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद ने भी शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें इलेक्शन की तैयारियां, मरियम नवाज की वतन वापसी और दीगर उमूर हैं जो कि शामिल हैं। इस इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, सेनेटर अफनान खान, साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। पार्टी रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की है। इसमें इलेक्शन की तैयारियों और मरियम नवाज की वतन वापसी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात करते हैं, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल एहसन, आज मुस्लिम लीग नून का जो आला सतह का इजलास है वो हसन नवाज के दफ्तर में हुआ और इस इजलास की जो सदारत थी वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने की। और इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने चैनल 24 से गुफ्तगू में बताया कि मरियम नवाज की जो वतन वापसी पाकिस्तान है उसके स्केड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब वो
26 जनवरी की बजाय 27 जनवरी को बरतानिया से रवाना होंगी और 27 की रात को लंदन में दुबई में क्याम करेंगी, जबकि 28 जनवरी को लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो उतरेंगी और 1 फरवरी से जो अपनी सियासी सरगर्मी है उसका जो है वो आगाज़ कर देंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 3 से 4 जो मजीद जो है वो इसी तरह ही हसन नवाज के दफ्तर के अंदर इजलास जो है वो जारी रहेगा और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के अंदर भी हमारे रहनुमा है उनसे जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और 3-4 दिन तक जो इजलास के बाद हमारी जो फाइनल KPK और पंजाब के इलेक्शन में टिकटों की जो जिन लोगों को दूनी है और इसके अलावा जो गाइडेंस है वो नवाज शरीफ जो है वो 3-4 रोज तक फाइनल जो गाइडेंस है वो हमें जो है वो देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि KPK और पंजाब का जो इलेक्शन है वो ठीक है। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं न्यूट्रल शख्स को मुतनाज़े बनाना तहरीक इंसाफ का मंशूर है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा, निगरान वज़ीर आला पंजाब या कोई भी अहम तैनाती हो, अगर PTI के अलावा न्यूट्रल शख्स आ जाए तो उसे मुतनाज़े बनाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, न्यूट्रल शख्स को मुतनाज़े बनाना PTI का मंशूर है। मियां साहब, ये PTI ने नया वतीरा बना लिया है, चाहे निगरान वज़ीर आला की तैनाती हो, कोई भी हो, अगर उनका शख्स आ जाए तो उनको कबूल है, कोई और होगा तो उसको ये मुतनाज़ा बनाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका मंशूर है। उनका मंशूर है ये। मियां साहब, ये PTI ने नया वतीरा बना लिया है, चाहे निगरान वज़ीर आला की तैनाती हो, कोई भी हो, अगर उनका शख्स आ जाए तो उनको कबूल है, कोई और होगा तो उसको ये मुतनाज़ा बनाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका मंशूर है। उनका मंशूर है ये। कराची में मेयर कौन होगा? शहर कायद में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। जमात इस्लामी का वफ्द तहरीक इंसाफ के पास जा पहुंचा। दोनों जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नताइज और फॉर्म 11 की जांच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मेयर से कम किसी ओहदे पर बात करने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने भी हाफिज नईमुर रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। बोले, जब तक हतमी नताइज सामने नहीं आते बातचीत का अमल जारी रहेगा। मेयरशिप के लिए दौड़, सियासी जमातों में जोड़ तोड़। जमात इस्लामी का वफ्द बातचीत के लिए PTI के दफ्तर पहुंचा। डिफेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नताइज और फॉर्म 11 की जांच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में दोनों जमातों के 2 अरकान शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत होती तो हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते। उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है, हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। और ये बात भी हमारा फैसला, ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। PTI सिंध के सदर अली जैदी का कहना था कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से कोई भी बातचीत नहीं होगी, हम जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं। ये क्लैरिटी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग में। ये फैसला तो डिसीजन हो चुका है कि हमने किसी भी फोरम पे, किसी भी लेवल पर कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। PTI और जमात इस्लामी के दरमियान इब्तदाई मुज़ाकरात में कोई भी हतमी फैसला नहीं हो सका। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि जब तक हतमी नताइज मौसूल नहीं होते बातचीत का अमल जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। सईद गनी की क़यादत में वफ़द की मुस्लिम लीग नून के सदर शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात हुई। दोनों जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन भी मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा, शहर का मेयर PDM का हिमायत याफ्ता होगा। जवाब में सईद गनी ने कहा, मेयर को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी। हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत रहेगी, लेकिन हम कामयाब हो गए बातचीत पे, नतीजे पर पहुँच चुके हैं। नतीजा हमें ये मेयर के इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। मेयर के इलेक्शन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM के दूसरी जमायतें मिलकर इकट्ठे लड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन दिल की तकलीफ के सबब NICVD हैदराबाद में ज़ेर इलाज हैं, जहां उन्हें एंजियोप्लास्टी के बाद CCU में मुंतकिल कर दिया गया।
ڈاکٹرز کے مطابق شرجیل میمن کی حالت اب کافی بہتر ہے. انہیں آج صبح دل کا دورہ پڑنے پر NICVD حیدرآباد لایا گیا تھا. ادھر سابق صدر آصف علی زرداری نے صوبائی وزیر شرجیل میمن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اپنے پیغام میں سابق صدر نے شرجیل میمن کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. کہا پارٹی قیادت اور کارکن ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن دل کی تکلیف کے سبب NICVD حیدرآباد میں زیر علاج ہیں. پہلے سمجھتا تھا ایک ہی شخص کا ذہنی توازن خراب ہے، مگر اب لگتا ہے کہ پوری PTI والوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو. ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ ہمارے نمائندے محمد کامران انہی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. کامران بتائیے گا. ڈسٹرکٹ کماڑی کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کے اعزاز میں استقبالیہ اور شاندار کامیابی پر اپنے جشن کا یہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. قادر پٹیل صاحب کیا کہیں گے؟ PTI تو تیسرے نمبر پہ آ گئی، جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، MKM نے بائیکاٹ کیا. اس سارے جو عمل ہے بلدیاتی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو برتری حاصل ہوئی ہے، اس کو کیسے کیا سمجھتے ہیں، کس بنیاد پہ یہ برتری ملی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور کراچی کی حیدرآباد کی عوام کے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کثیر تعداد میں، بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو منتخب کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ اب وہ روایتی لسانی سیاستوں کا جو ہے نا وہ قلعہ کما ہو چکا ہے، اور لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آخری امید کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور جس طرح اس کولیشن گورنمنٹ میں آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء، خاص کر ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جس طرح عالمی برادری میں رائے ہموار کی گئی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو اس مشکل نازک مرحلے سے واپس لایا گیا، تو وہ یقینی طور پہ بلا شبہ ایک غیر معمولی عمل ہے. اور لوگ اس کو، جو سیاست کو، پولیٹکس کو، ملک کو، معیشت کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو بڑی اچھی اور عظیم نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو پھر بالخصوص آپ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں جس طرح پیپلز پارٹی نے صحت کے حوالے سے دیگر شعبوں میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ پروپیگنڈا تو دشمنوں کا اپنی جگہ، لیکن جب حقیقت کو آپ دیکھتے ہیں تو حقائق کچھ اور ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کم عرصے میں گزشتہ کراچی میں جو ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب نے جتنے کام کیے، اور بھی جو ہر ٹاؤن میں، ہر UC میں جو کام ہوئے، تو اس کا ثمر پیپلز پارٹی کو ملا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو پیپلز پارٹی کو، اگر ہم اکیلے اس کے نمبر کو دیکھیں تو میجورٹی اسی کے پاس ہے. تو انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا تو اس شہر کی انشاءاللہ تقدیر بدل دے گی. پہلے تو آپ نے کہا کہ PTI اپنے علاقوں سے ہار گئی، وہ اس کے علاقے کبھی تھے ہی نہیں. تو 2018 میں آپ کو پتہ ہے ایک جعلی رگڈ اور مینج الیکشن کے ذریعے ہمارے سر پہ سے مسلط کیا گیا. دوسرا سوال آپ کا معیشت کے حوالے سے، یقیناً ہم نے اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ برن کیا ایک مشکل حالات میں حکومت لی کولیشن نے، صرف اسی لیے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے، جو کہ آلموسٹ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد تیسرا عمل تھا ریپیئرنگ کا، جو آج بھی جاری ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح عالمی سطح پر پاکستان کی وکالت کی بلاول بھٹو صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، اور پاکستان میں جو موجودہ سیلاب آئے اس کے باوجود بھی یہ تو ویسے ہی فلڈ سے پہلے ہی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، اور اس فلڈ میں 16 ارب ڈالر کے نقصان کے باوجود بھی آج پاکستان جو ہے وہ دن بدن اللہ کے حکم سے مستحکم ہو رہا ہے، اور اس مستحکم ہو جائے گا. PTI کا کوئی روایتی علاقہ نہیں رہا. یہ ایک 18 کے الیکشن میں ایک ماحول بنا کر، اور جو آپ کے نظر میں خود بھی پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ ایک ہوا بنا کر اسے لایا گیا. اچھا، پھر دوسری بات یہ استعفے. اب تو یہ سوال تو PTI والوں سے بنتا ہے کہ یہ کبھی کہتے ہیں ہم نے استعفے دے دیے، ہمارے منظور کیوں نہیں کیے جاتے. منظور ہوتے ہیں تو بولا منظور کیے گئے، پھر حکومت بناتے ہیں تو بولا ہم ہی حکومت بنائیں گے، پھر گنتیاں پوری کرتے ہیں، پھر اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ذہنی توازن ہم تو سمجھے تھے ایک آدمی کھو چکا ہے، لیکن شاید سارے اس کے پیچھے لگ گئے. وہ تو یقیناً مطلب وہ تو اس کو تو میں ذہنی طور پہ کبھی بھی مناسب ٹھیک تسلیم نہیں کرتا، اور اسی کی وجہ سے ہم نے. کامران آپ کا بہت شکریہ. منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی بے گناہی ثابت. FIA نے رہنما مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم کے صاحبزادے کو بے گناہ قرار دے دیا. عدالت میں پیش کیے گئے چالان میں سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار دیا گیا. عدالت میں چالان پیش کرنے پر وکیل امجد پرویز نے کہا جب FIA نے بے گناہ قرار دے دیا تو درخواست ضمانت واپس لیتے ہیں.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की बेगुनाही साबित हो गई। बिखरी हुई MQM पाकिस्तान इकट्ठी हो गई, इंतजामी शोबे भी जम हो गए। डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इज़हारुल हसन की ज़ेर सदारत अहम इजलास बहादुराबाद मरकज़ में हुआ। इजलास में ओहदेदारों को अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। बात करते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताइएगा कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ किसको मिली हैं? जी देखिए, MQM पाकिस्तान की नए सिरे से असर नौ तंजीमकारी हो रही है। तो अब मीडिया के हवाले से इनका जो पहले पुराना मीडिया सेल था उसको तब्दील करके नए मीडिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। एक मुकम्मल मीडिया सेल बनाया गया है जिसमें 20 अलग अलग शोबाजात के इंचार्ज मुकर्रर कर दिए गए हैं और उसी के अलग अलग इलाकों में भी लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये एक इजलास हुआ है आज MQM पाकिस्तान का बहादुराबाद में। ख्वाजा इज़हारुल हसन जो रुकन सिंध असेंबली हैं, उन्होंने इस इजलास की सदारत भी की और पूरी एक ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वजीर अमीनुल हक भी इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने भी जो MQM के मीडिया मैनेजर थे उनको खिताब किया। तो कहना उनका ये था कि हम असर नौ मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि MQM के जो 3 अलग अलग घरों के लोग शामिल हुए, एक मुतहदा MQM बनी। तो इस जो मीडिया सेल है उसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया और उस मीडिया सेल में इन तीनों धड़ों के अलग अलग जो कारकुनान हैं या जो नौजवान हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, शामिल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का जश्न। कराची के माड़ी में उम्मीदवारों के इस्तकबालिया जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से सूबाई वजीर सईद गनी, निसार खोड़ो और सेनेटर वकार मेहदी ने खिताब किया। रहनुमाओं का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वजीर आज़म बनवाएंगे। रियाती इलेक्शन में मैदान मारने पर पीपल्स पार्टी ने जश्न मनाया। उम्मीदवारों का इस्तकबालिया जलसा भी सजाया। सूबाई वजीर सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा कि हमने कराची की तकसीम और नफरत की सियासत खत्म करनी है। PTI की बदतमीजी का भी खात्मा करना है। साथ ये भी वाज़ेह कर दिया मेयर कराची जियाला होगा। ये जो फ्रस्ट्रेशन आपकी है, जिस किस्म की बातें करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हमने और आपने इंशाल्लाह ताला कराची में साथ चलना है। हम आपके साथ चलना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि साथ चलना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें जमात इस्लामी के वोटों की जरूरत है। मैं आपको कह रहा हूं अगर हमारे साथ नहीं आएंगे मेयर फिर भी हमारा होगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथ चलेंगे ताकि कराची के लोगों की मिलकर हम अच्छी खिदमत कर सके। आप भी उसमें अपना हिस्सा अदा करें, हम भी उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सेनेटर निसार खोड़ो बोले कि पीपल्स पार्टी हमेशा थी, है और रहेगी। पूरे सिंध में अब पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई जीत नहीं सकता। हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का कंधा और सर ऊंचा कर दिया आपने। हम सारे ओहदेदारों का सर ऊंचा कर लिया कराची ने। न सिर्फ कराची ने लेकिन हैदराबाद ने भी। पहले हम कहते थे जी सारी सिंध में हम कोई 24 जिले जीते हैं, अब कहते हैं सारे जिले हमने जीत लिए। सूबाई जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि हमारा 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर बना तो शहर की खिदमत की, मगर MQM का मेयर बना तो 4 साल इख्तियारात का रोना रोया। इख्तियारात की नहीं नीयत की बात होती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई, लेकिन मुखालफिन को हमारी जीत हजम नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत मुखालफिन से हजम नहीं हो रही है। सईद गनी साहब ने कहा कि जमात इस्लामी हैदराबाद में क्यों वोट नहीं ले सकी। यहाँ ये जो हैरान कुन परेशान कुन नेताज आए जमात इस्लामी के ख्वाब में भी नहीं थे, तो उस पर उनको क्यों परेशानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत की। हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं, आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करें। यही जमहूरी रिवायात हैं। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी, कादिर बंदूखेल, वफाकी वसीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल और सदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट लियाकत आसकानी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनवाने के अज़म का इजहार किया। जलसे में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए बुरी खबर है। रोटी आज से 16 रुपए की और नान 30 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर ने नान रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया।
وحید عباسی کہتے ہیں فائن آٹے کا 80 کلو کا تھیلا 12,000 روپے اور 15 کلو کا تھیلا 2,000 روپے میں خرید رہے ہیں، روٹی سستی کیسے دیں؟ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا وطن واپسی کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ وفاقی وزیر آنس ثناء اللہ نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا مریم نواز اب 27 جنوری کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی، بہت جلد قائد نواز شریف بھی پاکستان پہنچیں گے۔ ملکی صورتحال ہے، معاشی اسپیکٹ بھی ہے، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، پھر پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کی جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اس سارے چیزوں کے اوپر یہ بڑے جو ہے وہ اہم ایشوز ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں اور فیصلے بھی کر رہے ہیں بھی، اور 3-4 روز جو ہے وہ کام ہوگا تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے لیے ایک فائنل ایڈوائز وہ بیانیہ جاری کریں گے۔ جی انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے اور پی ایم ایل این کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ پہلے 26 کو یہاں سے روانہ ہو رہی تھیں اور 27 کو انہوں نے پاکستان پہنچنا تھا، تو اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اب وہ 27 کو جو ہے وہ دبئی پہنچیں گی اور اگلے روز یعنی 28 کو جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچیں گی۔ ایک فتنہ ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا ناسور ہے جو جب تک سیاست میں رہے گا یہ نہ تو سیاسی استحکام آنے دے گا اور نہ ہی جو ہے اب کسی بھی بات پہ یہ راضی ہوگا، نہ وہ چیف الیکشن کمیشنر پہ راضی ہے، نہ وہ جو ہے وہ اپنا اسمبلیوں کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہے۔ اگر جو ہے وہ الیکشن ہوگا تو اس کا رزلٹ اسے جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے کہ اس نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے تاکہ معاشی عدم استحکام ہو اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے یا پاکستان جو ہے وہ بحران میں جو ہے وہ جائے، تو اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے۔ 4 سال جو اس کی حکومت رہی ہے، پونے 4 سال، اس میں یہ اس سازش میں شامل ہے۔ جب یہ 2018 میں یہ سازش جو ہے یہ 2018 میں ہوئی تھی، 2018 میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا، دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکا تھا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف۔ یہ اس وقت سازش ہوئی تھی۔ یہ ان کرداروں میں ایک اہم کردار ہے، ان 5 کرداروں میں ایک اہم کردار جو ہے وہ عمران خان ہے، اور ان کرداروں نے بھی اپنا رول پاکستان کو تباہ کرنے اور اس حال کو پہنچانے کے لیے ادا کیا۔ اب یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہ پچھلے 6 ماہ سے کمپین کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ روڈا نے احاطہ عالمگیر کانڈومینیم اپارٹمنٹس کا بکنگ پلان جاری کر دیا۔ 5 اور 600 اسکوائر فٹ کا سنگل بیڈ اپارٹمنٹ 4 قسم کے ہوں گے، ڈبل بیڈ روم اپارٹمنٹس 6 قسم کے ہوں گے، 3 بیڈ روم اور پینٹ ہاؤس کے 2 قسم کے ہوں گے۔ ادائیگی پلان کے تحت 10% ڈاؤن پیمنٹ جبکہ پوزیشن 25% ادائیگی پر دی جائے گی، باقی رقم آسان ماہانہ ایک ساتھ میں ادا کی جا سکے گی۔ 600 اسکوائر فٹ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس کی قیمت 1 کروڑ 8 لاکھ روپے ہوگی، جن کی ڈاؤن پیمنٹ 10,80,000، پوزیشن کے لیے 27 لاکھ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سیاسی رہنماؤں اور سرکاری افسران سمیت دیگر نے ملاقات کی ہے۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں وزیراعظم سے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق بھی ملے۔ سابق ایم پی ایز یاسین سہیل اور میاں نصیر بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سیاسی رہنماؤں اور سرکاری افسران سمیت دیگر اہم شخصیات نے ملاقات کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت آزادی صحافت کو ملک میں شفافیت اور احتساب کے لیے کلیدی اہمیت دیتی ہے۔ پاکستان اور جرمنی کے مابین صحافتی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے جرمن پریس فیڈریشن کے صدر کرسچین زیرم کی زیر قیادت 3 رکنی وفد نے ملاقات کی۔
लाहौर में होने वाली मुलाकात में वफ्द ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए सहाफ़ती वफूद के तबादले की तजवीज़ दी, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि वो कराची को क्लीन एंड ग्रीन करने का इरादा रखते हैं। बल्दिया उज़्मा के ताउन से पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क की तामीर चीन के शहरियों से मोहब्बत का इजहार है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और चीन के कायम मुकाम कौंसल जनरल जांग हाउ ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। पार्क के इफ्तिताह पर गवर्नर सिंध का कहना था कि ये जगह चाइना ग्राउंड के नाम से मशहूर थी। यहाँ पार्क बनाने के लिए सैकड़ों टन कचरा और मलबा उठाया गया है। लैंड माफिया की नजरें इस पर जमी हुई थी। पार्क बनने से इस जगह को महफूज किया जा सकेगा। ये जगह पहले ही चाइना ग्राउंड के नाम से मशहूर थी। लैंड माफिया ये सोच कर बैठी हुई थी कि इसे भी किसी ना किसी तरह हथिया लिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने कहा था कि अब माफियाज जो हैं कराची से अपना बिस्तर बोरिया बांध के कहीं कूच कर लें। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना था कि ये जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दिलकश इजाफा साबित होगा। इस पार्क में तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। और आज इसका इफ्तिताह करने का मकसद पाक चाइना दोस्ती और मुस्तहकम करना, और ये आज एक तोहफा है। कामरान खान टेसोरी का कहना था कि पार्क की तामीर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का अच्छा इकदाम है। गवर्नर सिंध का कहना था कि जेल चौरंगी फ्लाईओवर लूप के दरमियान से भी हजारों टन कचरा उठाया गया है। वहाँ बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।